नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरु चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग इलायची से तो भली-भांति परिचित ही हैं। आप सभी लोगों के घर में इलायची कितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं इलायची की खेती के बारे में। इलायची की खेती कहाँ होती है, कैसे होती है, मिट्टी और तापमान कैसा होना चाहिए और क्या इसे हम अपने घर पर भी उगा सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। इलायची की खेती कहाँ पर होती है, इसकी खेती के लिए मिट्टी और तापमान कैसा होना चाहिए। दोस्तों, भारत में इलायची की पैदावार मुख्य रूप से केरल, सिक्किम, कर्नाटक और नागालैंड में की जाती है। दक्षिण भारतीय अन्य राज्यों में भी इसकी पैदावार होती है, लेकिन वहाँ पैदावार की मात्रा काफ़ी कम है। इलायची की खेती समुद्र तल से 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है, मतलब पहाड़ी इलाकों में। इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु को अच्छा माना जाता है। हालांकि अन्य हिस्सों में भी इसे उगाया जा सकता है। इसके पौधे को अच्छे विकास के लिए सर्दियों में 10 डिग्री और गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी खेती में 1500 मिलीमीटर की बारिश का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही इसके लिए हवा में नमी और छायादार जगह का भी होना काफी आवश्यक होता है। अगर मिट्टी की बात करें तो इलायची की खेती के लिए लाल दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। अगर किसी और मिट्टी में आप खेती करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन देख रेख की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इसकी खेती के लिए खेत का पीएच मान 5 से 7.5 तक होता है तो अच्छा रहेगा। अगर इलायची की किस्मों की बात करें तो इलायची दो प्रकार की होती है, हरी इलायची और काली इलायची। हरी इलायची काफ़ी खुशबूदार होती है। इसका प्रयोग मुंह को फ्रेश रखने में, बहुत सारी मिठाइयों को सुगंधित करने के लिए और औषधियों में किया जाता है। इसे छोटी इलायची के नाम से भी जाना जाता है। वहीं काली इलायची, जिसे हम बड़ी इलायची के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग केवल मसाले के रूप में ही किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी खेती की कैसे जाती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है खेत को तैयार करना। अब बात आती है खेत को तैयार कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करवा देना है। इसके बाद इसमें प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देनी है। अगर गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप केचुआ खाद भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको खेत की अच्छे से सिंचाई कर देनी है। कुछ दिन बाद जब खेत भुरभुरा हो जाए तो दोबारा से हल्की गहरी जुताई करवाकर मेड़ बना लेनी है। इन मेड़ों के बीच की दूरी 1.5 से 2 फीट तक होनी चाहिए। और हाँ, ये खेत की पूरी तैयारी आपको पौधे लगाने के 15 दिन पहले ही कर लेनी है। जब बारिश का मौसम आ जाए, मतलब जून के अंत से जुलाई के बीच, तब आप किसी अनुसंधान संस्थान या अगर अनुसंधान संस्थान से संभव ना हो तो किसी बढ़िया नर्सरी से इलायची के अच्छे किस्म के पौधे ले आएं और अपने तैयार खेत में इनकी रोपाई करते हैं। बारिश के मौसम में लगाने से पौधों का विकास भी अच्छे से होता है और सिंचाई की भी कम जरूरत होती है। इन पौधों को छाया की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए जितना हो सके छायादार जगह पर ही लगाने की कोशिश करें। मेड़ पर रोपाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट की होनी चाहिए और पौधे आपको आगे पीछे करके लगाने हैं, मतलब जिग जैग स्टाइल में। पौधों को खेत में लगाने के बाद उन्हें तुरंत ही सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगर बारिश समय समय पर हो रही है तो इसे सिंचाई की जरूरत नहीं होगी, लेकिन गर्मी की स्थिति में इन पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए इन्हें 5 से 7 दिन में पानी देते रहना है और सर्दियों में यही अंतराल 10 से 15 दिन का होना चाहिए। पौधों को लगाने के बाद भी आपको 2 से 3 सालों तक हर 6 महीने में पौधों को गोबर खाद या केंचुआ खाद देते रहना है, जिससे उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे एवं विकास अच्छे से हो। इलायची के पौधे को खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आपको प्रत्येक 15 से 20 दिन के अंतराल में निराई गुड़ाई करते रहना है, जिससे पोषक तत्व सिर्फ इलायची के पौधे को ही मिले, न कि खरपतवार को। साथ ही निराई का एक दूसरा लाभ यह भी है कि इससे मिट्टी का पलटाव हो जाता है और हवा पौधे की जड़ों तक पहुंचने लगती है। साथ ही जड़ों के फैलाव में भी अच्छी मदद मिलती है, जिससे पौधों का तेजी से विकास होता है। इलायची के पौधों को कुछ रोग भी लग सकते हैं, जैसे झुरमुट और फंगल रोग, सफ़ेद मक्खी रोग और ब्रिंग लार्वा कीट रोग आदि। इनसे पौधे की रोकथाम के लिए आपको कुछ रासायनिक छिड़काव भी समय समय पर करने पड़ेंगे, जिससे आपके पेड़ इन रोगों से बच सकें। और अब बात कर लेते हैं इलायची की पैदावार और मुनाफे की। और अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि घर पर आप इसे उगा सकते हैं या नहीं।
शुरुआत कर लेते हैं इलायची की पैदावार से। दोस्तों, जब इलायची तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है तो ये हरी और हल्के पीले रंग की हो जाती है। ऐसे फलों को कैंची से काटकर डंठल के साथ इकट्ठा करना होता है। इसके बाद इन फलों को 5 से 6 दिनों तक अच्छी तरह से सुखाना बेहद जरूरी होता है। अगर पैदावार को समझें तो इलायची का पौधा 4 वर्ष में फल देने लगता है। शुरुआत में पौधा कम लेकिन पूरी तरह बड़ा हो जाने के बाद अच्छी खासी पैदावार देने लगता है। पूर्ण रूप से फल देने वाले पौधे से प्रति एकड़ करीब 250 केजी तक फसल प्राप्त हो जाती है। और अगर इलायची का बाजार मूल्य देखें तो ये आराम से 2500 रुपये प्रति किलो तक प्राप्त हो जाता है। इस तरह से अगर मुनाफे की बात करें तो 2500 गुणे 250 बराबर 6,25,000, अर्थात 6,25,000 की हुई कुल बिक्री। और इसमें आपको लागत आएगी करीब 25,000 रुपये। तो अब अगर इस लागत को हटा दें तो 6,25,000 माइनस 25,000 बराबर 6 लाख रुपए। अतः अगर आप इलायची की खेती करते हैं तो आपको प्रति एकड़ प्रति वर्ष 6 लाख रुपए तक की आमदनी देखने को मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है दोस्तों कि आपको पौधों का खास ख्याल रखना होगा, तभी आपको इतनी आमदनी प्राप्त हो पाएगी। और अंत में इस बात को भी क्लियर कर दूं कि अगर आप इसे घर पर लगाना चाहें तो आराम से किसी भी इलाके में जहां बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ती हो लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जिस पॉट में या गमले में आप इसे लगा रहे हैं वो साइज में काफ़ी बड़ा हो, ताकि पौधे को पर्याप्त मिट्टी मिल सके और उसको मिट्टी से पर्याप्त पोषण मिलता रहे। साथ ही समय समय पर देसी खाद व पानी भी डालते रहें और आप आसानी से इसे उगा सकते हैं। और ना सिर्फ उगा सकते हैं बल्कि इससे आपको इलायची का फल भी मिलता रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। और अगर चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी खेती से जुड़ी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।